हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे इंस्टा पे सवाल भी पूछते हैं कि फ़लाना बंदा ये कर रहा है, ये सच है क्या? ढिमकाने ने ये चैट लगा दी, ये सच है क्या? फ़लाने ने ये पिक लगा दी, ये सच है क्या? तो भाई 2 साल से आप लोग मुझसे बार बार यही सवाल पूछ रहे हो। बहुत कुछ चीज़ें 1-8% सही और बाकी कई चीज़ें गलत थी। मैं कहाँ तक आप लोगों को सफाइयाँ देती रहूँगी? तो प्लीज़ जो वो कह रही हैं मान लो, क्योंकि इस वक्त उन बेचारों की पूँछ जली पड़ी है। आप समझो चीज़ों को। जब किसी इंसान की पूँछ जल जाती है ना, तो उसकी आग बुझानी होती है ना, तो क्या करता है कि भाई दूसरे की भी पूँछ जलाने की कोशिश करता है। सही है, गलत है, इन चीज़ों में वो कुछ नहीं देखता। वो देखता है कि कैसे भी करके अपनी पूँछ को पानी डाल दो, उसको साफ़ कर दो और दूसरे की पूँछ जला दो। लोग उसकी तरफ भागेंगे, मेरा पीछा छूट जाएगा। तो चीज़ें पंकु बहुत अच्छी तरह से मास्टरमाइंड है वाईटी का, और पंकु अब से नहीं ये कांड कर रहा, ये कांड 4 साल से कर रहा है। उसको पता है नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, समझे ना? उसको पता है कहाँ पैसा दे के क्या काम करवाना है। वाईटी की दुनिया में आगे फ्रंट में बहुत चीज़ें कम होती हैं, लेकिन बैक पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ तो पूरा का पूरा ये जो डिपार्टमेंट है इनका, चिंदी का, आपको पता ही है पूरा का पूरा एक्सपोज हो चुका था। नकली डॉक्टर, नकली वकील, नकली नेता, है ना, नकली बॉयफ्रेंड, ये सारी चीज़ें तो बहुत पहले एक्सपोज हो गई। आप लोग फिर भी इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं। बहुत बड़ा झांसा राम है। और ये औरतें जो इसका साथ दे रही हैं, आपको लगता है कि ये फ्री में दे रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये जो छोटे छोटे चैनल, आपको लगता है ये तो कुछ कमाते ही नहीं हैं, तो आपकी गलतफहमी है। ये कमाते नहीं हैं, इनको एक ही बारी में उतना दे दिया जाता है जिनसे ये काम करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं दोबारा, कभी बंद कर देते हैं। क्योंकि यूट्यूब से तो इनको कभी इनकम मिलती नहीं है। आपको पता ही है कि कभी भी आप किसी का पिक्चर मॉप करके यूज़ करते हो, अपना कोई रियल कंटेंट नहीं है, तो यूट्यूब आपको फूटी कोड़ी नहीं देता। अब हमारे चैनल पे क्या है, मैंने कभी किसी की फ़ोटो नहीं लगाई, किसी का नाम यूज़ नहीं किया, तो मेरा एक अपना कंटेंट है, ना कोई इस पर स्ट्राइक दे सकता है ना कुछ। लेकिन वो चैनल जो हैं वो तो कभी मोनेटाइज होंगे ही नहीं। तो अब सोचिए कोई इतना टाइम क्यों लगाएगा फ्री में, वो भी एक बेवकूफ़ आदमी के लिए। आपने देखा ही है कि उसका क्या है, वो आदमी क्या है, मुझे तो वो झंड लगता है। तो बात वही आ जाती है कि ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनके सबके आपस में व्हाट्सएप नंबर जुड़े हुए, और पंकु ये काम कराने में बहुत माहिर है। अब इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त जो हो रहा है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप मेरे से ही सवाल पूछते रहोगे। मैं आपसे एक ही जवाब देना चाहती हूँ कि वो जो कहती है मान लो भाई, अब मेरे बस की नहीं है। वो कहती हैं ये फ़लाने का रिश्तेदार है, आपको ठीक है। वो कहती हैं कि ये वो मेरी भी फ़ोटो लगाएंगी, उन्होंने बोला है, ठीक। तो वो यही करती रहेंगी, और वो हो सकता है कि मुझे किसी बार में बिठाते, कहीं भी बिठाते, क्योंकि मैं भी कभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे हमारी भी चल रही हैं। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का मज़ा लीजिए। इंस्टा पे इतने क्वेश्चन आप पुट करते हो, इतने क्वेश्चन पुट करते हो। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा में है हमारा प्रीतो और पंकु का। देखिए 4 साल से मैं, ऋचा जी, रानी जी, देओल पाजी, मनप्रीत, जितने भी हमारे पैनल पे, तारा, किरण, बहुत सारे लोग आए। आजकल वेकेशन चल रही हैं, सब बिज़ी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपको एक बात बताऊं, जितने भी लोग आए वो आज तक, उनकी एक ही स्टेटमेंट है, वो आज तक एक ही लड़की के साथ है, और वो है प्रीतो। हम शुरू से उसको सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर प्रीतो ने ये काम किए होते, बंकू के खिलाफ चैनल बनवाए होते, बंकू के लिए गंद बुलवा रही होती, रोज़ इस तरह की चीज़ें करवा रही होती, तो शायद हम प्रीतो का साथ नहीं देते। ये तो बोला जाता ना कि प्रीतो मुझे पैसे देती है, मेरा चैनल है और वो है, आज तक साबित नहीं हुआ।
क्योंकि ये सच है, फैक्ट है कि प्रीतों से हमारी बात ही नहीं होती है। अब कई लोगों को बड़ी मिर्ची लगी कि भाई ये जो है प्रीतों की मम्मी ने बोल दिया, थैंक यू अनु जी। लेकिन उनके पैनल पे उनका बंदा खुद आता है। आपने देखा ही होगा, बंको अभी आया था, चिंदी पे भी गया था, यानी कि चौबारे पे भी गया था, तबेले पे भी गया था। तब कोई क्यों नहीं ऑब्जेक्शन करता? हमें तो कोई हेलो भी बोल दे, थैंक यू भी बोल दे तो आग लग जाती है। मकसद इनका यही है कि किसी तरह प्रीतों का सपोर्ट तोड़ना, सपोर्टिंग सिस्टम को बिल्कुल ध्वस्त ध्वस्त, हमें डराना कि हम तुम्हारी फैमिली की पिक्चर लगा देंगे, हम ये कर देंगे। आजकल तो एआई टेक्निक से आप किसी से किस भी करवा दो, है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हालांकि उनका हर्जाना बहुत बड़ा देना पड़ सकता है, ठीक है, वो आने वाले समय में ये लोग नहीं सोचते ना, क्योंकि इनको अभी तो हरे हरे नोट नज़र आ रहे हैं। तो ये नोट जितने मिलने नहीं उससे ज़्यादा निकल जाने हैं ये नहीं पता। तो आगे को आप देखिएगा कि क्या क्या होता है। वो अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए, इनको करने दीजिए ना। हमारे पास इतना वक्त है कि हम ये किसी की फ़ोटोएँ लगाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है। अब वो किसी की भी लगाएं, मेरे को नहीं पता वो है या नहीं है, मुझसे मत पूछो। वो जो कह रही है वो मान लो, बस मैं इतना कह रही हूँ। वक्त आने दो, उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे मेन मुद्दा है कि कल से प्रीतों को ट्रोल करवाया जा रहा है, ठीक है ना। प्रीतों के साथ अब लानिता भी परेशान है बेचारी कि उसके बंदे, है ना, जहाँ पे प्रीतों की सपोर्ट के चैनल के नाम पे लोगों को धोखाधड़ी की जा रही है ना। वो क्या कहते हैं कि दूध की दुकान पे शराब परोसी जा रही है, वो वाली बात हो रही है। तो लोगों को समझ में आ रहा है, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। जितनी बातें हमने कही कि ये फलाना बंदा प्रीतो सपोर्टर नहीं है, वो बात सच्ची निकली। हमने कहा कि बंको बहुत जल्द बंको पे केस होने वाला है। 2 साल से मैं कह रही हूँ कि वो बंदी को अगर ये धोखा देगा तो वो केस करेगी। वो सच्चाई आई कि नहीं आई, तब तो लोग हमारी बात नहीं मानते थे। इवन बंको पे जब केस हुआ तो भी लोग नहीं मानते थे। तो सारा सच तो आपके सामने आ रहा है, फिर भी आप हमसे पूछते हो ना, तो सचमुच में हमें बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है कि भाई हमने बंदे हमारे क्या ही घास खाते हैं क्या। सचमुच में मुझे इस बातों का गुस्सा आता है कि इतनी चीज़ें साबित हो चुकी है सच। इवन हमारे पैनल पे तो डॉग्स के लिए भी उन्हीं की बंदी एक आई, हमारी भी बंदी नहीं थी। उनके पैनल की ही एक बंदी आके सच्चाई भी बता दी। फिर भी आप लोग मुझसे पूछते हो ना, तो यार अब मैं ये कहती हूँ कि वो जो कह रहे हैं ना वो ही मान लो, हमें मत पूछो, कोई ना पूछो। चलिए, अब क्या है ना कि अब प्रीतों के लिए ये बंदा क्या करेगा, अब प्रीतों के लिए गंदगी बुलाएगा। और देखिए, आप खुद ही सोचिए, दिमाग लड़ाइए कि जिस बंदी से इसका तलाक हो रहा है वो भी कह रही है कि ठीक है मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ, ये भी कह रहा है तलाक देनी है। तो जब तलाक हो रहा है जिस बंदी से, ठीक है, ये उसको बदनाम कराने की कोशिश क्यों कर रहा है, आप खुद ही सोचो। क्योंकि ये तो ऑलरेडी उसको तलाक दे रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए तलाक दे रहा है या सचमुच में तलाक चाहता है। बात को सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए। लिंगड़ा के पास तो दिमाग है नहीं, वो तो पागल औरत है। वो तो कहीं भी, अभी देखना, वो जगह जगह नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमेगी भटकती आत्मा। हमारे पैनल पे कभी आपने किसी को देखा है वो किसी के चैनल पे गए हों, वहाँ जाके बात करी हो? नहीं। हम लोग दोस्त हैं, यार हैं, मित्रांदी मंडली, मित्रांदी यारी। हम लोग इसी पैनल पे रहते हैं, कभी कहीं नहीं जाते हैं। ये होती है अटूट सपोर्ट, ये होती है रियल वाली सपोर्ट, दिल से। जो मोहब्बत होती है वो दिल से होती है, इधर उधर धक्के खा के नहीं होती है। इनके पैनल के लोग, लानिता के, इधर उधर धक्के खा के किसी तरह प्रीतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग पूछते हैं ना मुझसे कि भाई ये क्या कह रही है, वो क्या कह रही है, तो भाई मानते जाओ ना, अगर तुमको मानना है तो। वो तो कुछ भी बोल देगी। हम रोज यहाँ पे क्या ये बताने के लिए बैठे हुए हैं कि वो गलत कह रही है? ये तो आपके पास क्या बुद्धि नहीं दे रखी जो हमसे पूछते हो? प्रीतों के बारे में एकदम से ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं, ये क्यों दी जा रही हैं? ये सब बंको करवा रहा है। बंको क्यों करवा रहा है? लो सुन लो आप मेरे से बात। बंको क्यों करवा रहा है? बंको इसलिए करवा रहा है कि बंको की फंसी पड़ी है, फटी पड़ी है। क्योंकि बंको को उम्मीद नहीं थी कि ये मामला कोर्ट में जाएगा, और अगर चला भी गया तो बंको तब भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं था। उसको लग रहा था
मैं चुटकियों में, जैसे पहले मक्खन में से बाल की तरह निकल आया ना, वैसे निकल आऊँगा। भाई साहब ये प्रीत तो नहीं है, ये निहारिका है। ये इसको छोड़ने की नहीं है। ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन। भाई साहब इसकी बेल नहीं होने दी। आप सोचिए, जो बंदी इसकी बेल नहीं होने दे रही, ऑब्जेक्शन लगा रही है हर बेल पे। जब भी इसकी हेयरिंग होती है, इतनी ऑब्जेक्शन लगने के बाद अब इसको हाई कोर्ट भागना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कोशिश तो यही है कि भाई ये जो है हाई कोर्ट ना जाना पड़े, उसके पैरों में गिरा जाए, रोया जाए, पुराने प्यार के वास्ते दिए जाए। यही वो बंदा कर रहा है। ये जो कर रहा है ना, अगर निहारिका सोच रही है कि ये ठिकाने अकल लगा दी, अब ये मुझसे प्यार करेगा, मतलब कि अब ये देखिए, जो इंसान एक बार, निहारिका को मैं बता रही हूँ, एक बार धोखाधड़ी कर रहा है तुमसे, है ना, सिर्फ कोर्ट के डर से। चलो तुम कहते हो प्रीत, तुमने नहीं कहा, ये पागल औरत कहती है कि प्रीतों के कहने से इसने केस किया। चलो किसी के भी कहने से केस किया, लेकिन अपना दिमाग लड़ाओ। केस करने के बाद ही वो तेरे पास आएगा तो वो तुमसे प्यार काहे का करता है भाई? यानी कि तुम उसे डरा के तोते को अपने पिंजरे में बंद करना चाहती हो। तो भाई अगर पाब्लो मेरी बात सुन ले, अगर डरा के तुम उसको बंद करना चाहती हो तो वो फिर कभी भी फुर्र हो जाएगा जब भी उसे मौका मिलेगा। तुम्हारे पास तो अभी मौका है उसको कैद करने का, लेकिन अगर तुमने उसे पिंजरे में से निकाल दिया तो सोच लो वो दोबारा पिंजरे में नहीं आने का, और फिर तुम्हें दूसरा मौका भी नहीं मिलने का। मेरी बातों को गौर से सुनना, दिमाग में बिठाना। जो बंदा एक बार धोखा करता है हमेशा धोखा करता है, ये बात याद रखना। और अगर वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, डर की वजह से, कानून के डर की वजह से तुमको घर ला रहा है, तो ये तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ा गलत मैसेज है। तुम चाहे उसके प्यार में हो, वो तुम्हारे प्यार में नहीं है। अगर होता तो वो कभी भी तुमसे इनकार नहीं करता। ये जो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है ना कि प्रीतो 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 के कहने पे, तुम भी कोई बेवकूफ़ नहीं हो कि प्रीतो जो कहती गई वो तुम करती गई। ये बातें सारी झूठ हैं और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और अगर ये सच है तो भाई साहब मैं इतना ही कहूँगी कि भाई तुम भी फिर इस चाल में शामिल हो। और अगर नहीं हो तो एक बात मैं तुमको बता दूं, अपना दिमाग लड़ाओ, बहुत सोच समझ के इस बंदे से शादी करना, और बहुत सोच समझ के इस केस को वापस लेना, बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। क्योंकि अब प्रीतो तो उसमें से निकल चुकी है। प्रीतो को एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिलनी है डाइवोर्स के बाद। तुम्हारे पास कोई उसके साथ शादी का सर्टिफिकेट नहीं है, तुम उसकी ब्याता नहीं हो। तुम जिसकी ब्याता थी उसको तो तुम छोड़ के आ चुकी हो। तो वहाँ पे तुम अगर छोड़ दिया तो वो तो ठीक है कि भाई नहीं निभी तो चलो डाइवोर्स ले लो। यहाँ पे प्रीति का भी वही है कि नहीं निभी तो चलो डाइवोर्स ले लो, है ना। इसने तो दी है, वो तो ले भी नहीं रही थी डाइवोर्स। तो यहाँ पे ये सोचो कि प्रीति की तो लाइफ रिस्पेक्ट से बीतेगी, लेकिन तुम्हारी क्या। अब जो नहीं ये बंदा चाल चल रहा है ना निहारिका, वो सुन लो। अब ये जानता है कि ये प्रीतों की रग रग से वाकिफ़ है। चाल इसकी ये है, ये प्रीतों की रग रग से वाकिफ़ है। इसको पता है कि प्रीतों को भड़काऊंगा, इस चैनल को क्रिएट करूंगा, इसके करैक्टर के ऊपर बात करूंगा। प्रीतों क्या, दुनिया की कोई भी औरत है, अगर उसके कैरेक्टर पे गंदगी की जाती है तो वो बंदी जो है उसका तय है, उसका दिल भी टूटता है, वो फिर गुस्से में भी आती है। हर औरत का काम है जो सही है, क्योंकि हमने देखा है प्रीतो ना कहीं अपनी माँ के बिना कहीं जाती है, ना ऐसे काम करती है। वो लड़की अगर गलत होती तो कब का इसको छोड़ के किसी भी दूसरे के साथ आज शादी करके बैठी होती, है ना। वो अगर 4 साल इंतज़ार कर रही है, इट मीन्स वो लड़की इसके साथ जाना चाहती थी, वरना तो वो कब का, अगर वो करेक्टर की ऐसी होती, कब का कोई भी ढूंढ लेती और उसको मिल भी जाता। अच्छी खासी अर्निंग, उसका एक नाम है, कोई भी उससे शादी कर लेता। अब क्या है ना, अब ये बंदा उसके करैक्टर पे वार करके, बदनाम करवा के ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है ताकि प्रीतो गुस्से में आके इसको तलाक ना दे, प्रीतो केस को उलझा दे। प्रीतो कहे कि भाई मैं तो इसको तलाक नहीं देती हूँ। अगर प्रीतो तलाक नहीं देगी तो फिर क्या होगा, फिर ठीकड़ा किसके सिर पे फूटेगा, निहारिका के। क्यों,
अभी वैसे तो ठीकरा प्रीतो के सिर पर ही फूटेगा, ये भी ब्लेम आएगा कि वो तलाक नहीं दे रही, लेकिन बंकू बड़े आराम से, बड़े अक्लमंदी से, सोच समझ के साजिश कर रहा है अपने खरीदे हुए कुत्तों से। ठीक, तो वो क्या कर रहा है कि वो उनको कुछ पैसा दे के छोटे छोटे चैनल भी क्रिएट करवा रहा है। और आपको पता ही है लानिता के चैनल पे किस तरह से प्रीतो को बदनाम करके भड़काने का काम किया जा रहा है, ताकि प्रीतो भड़के और तलाक ना दे। जीजे के बारे में जानबूझ के कहा जा रहा है, क्योंकि प्रीतो को अगर जीजा और बहन कहेंगे कि तुम ऐसा करो, क्योंकि जीजे को भी गुस्सा दिलाया जा रहा है, क्योंकि वो तो उसको बेटी कहता है, तो नेचुरली जिसको बेटी कहता है उसके बारे में गंदा कहो, चाहे वो वाईटी पे आता हो ना आता हो, लेकिन उसको भी बुरा लगता होगा। ठीक है, जिसको बेटी कहता है, जिससे राखी बंधवाई, उसके बारे में लोग इतना गंद बोल रहे हैं, तो गुस्से हो गए। तो गुस्से होने से क्या होगा कि इसको तलाक मत दो, इसको लटका दो। और यही बंकू की चाल है, यहीं पे बंकू जो है कामयाब, वो यही चाहता है। निहारिका एक नंबर की बेवकूफ़ औरत है, उसके पास दिमाग है ही नहीं। अगर वो केस वापस ले लेती है इसके बहकावे में आके, तो उसके पास दिमाग है नहीं। निहारिका, तुम केस वापस मत लो, केस चलता रहने दो। जब तक ये प्रीतो से रिस्पेक्टफुली माफ़ी नहीं मांग लेगा, वो तब तक तलाक नहीं देगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों का असर पड़ेगा। तुम इसको बोलो कि प्रीतो से माफ़ी मांगे, चैनल से माफ़ी मंगवाए और फिर उससे तलाक ले। ये काम तुम ही करवा सकती हो, क्योंकि ये बंदा तुमको भी बेवकूफ़ बना रहा है, वो जानबूझ के प्रवोक करवा रहा है। अगर तुम इस काम में शामिल हो, मुझे पता है तुम नहीं हो, तुम्हारी कोई किसी से बात नहीं होती है, ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन ये सारा चीज़ें शो की जा रही हैं, ये शो कर रही हैं। अगर तुम इस काम में उसके साथ हो तो सोच लो, वो तुम्हें भी बेवकूफ़ बना रहा है। ये प्रीतो का कुछ नहीं नाना, प्रीतो को तो बढ़िया है, वो तो बैठी है आराम से अपने घर पे। सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा तो वो हिसाब हो गया, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। उधर से भी तलाक होगी, इधर से भी ये कुछ ना कुछ पंगे प्रीतो से करके तलाक होगी नहीं, और तुम लटकी रहोगी बीच में। और अगर तुम इस चीज़ में शामिल हो रही हो, अपना दिमाग को लड़ाओ, दिमाग को लड़ाओ, बत्ती जलाओ। ये बंदा बहुत बड़ा कांडी है। ये जो अपनी वीडियोस में वो देता है ना, प्रवचन देता है, ज्ञानी बाबा, ये सब बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनके कर्म भी अच्छे होते हैं। इसके कर्म क्या है? कभी इस गली, कभी उस गली, कभी इस डाली, कभी उस डाली, है ना। कभी इसके एबॉर्शन करवा दे, कभी उससे बच्चा पैदा करके छोड़ दे। ये बहुत बड़ा कांडी बाबा है, इसका नाम है कांडी बाबा। तो भाई अपनी नैना खोलो, अपनी अकल के ताले खोलो। नहीं खोलोगी तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, बिगड़ेगा तो तुम्हारा, आगे तुम्हारी मर्जी है। तो भाई ये इसका प्लान है बंकू का, कि निहारिका से पीछा छुड़ाने का, पल्लू झाड़ने का ये प्लान है कि प्रीतो को प्रवोक करो और निहारिका से पल्लू छुड़वाओ। तो दोस्तों ये याद रखना, ये प्लानिंग इसकी हम कामयाब नहीं होने देंगे। गली गली में शोर है, बंकू कुत्ता चोर है। तो चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।